डिलीवरी कुरियर फ्रेंचाइज लेने में इंटरेस्टेड लोगों के लिए इंपॉर्टेंट अपडेट। अभी बहुत रिसेंटली कंपनी ने अपने फ्रेंचाइज मॉडल और एप्लीकेशन फॉर्म में कुछ बदलाव किए हैं। तो इन बदलावों के बाद सभी फ्रेंचाइज मॉडल्स कैसे दिखते हैं, तो क्या कुछ नए रिक्वायरमेंट्स भी हैं और नए एप्लीकेशन फॉर्म पर कैसे अप्लाई करना है, ये सब हम जानेंगे इस वीडियो में जो शुरू हो रहा है अब। हाय हेलो नमस्कार, वेलकम टू एसजी फ्रेंचाइज एडवाइस। मैं हूं आपका दोस्त सुमित। मैं एक फ्रेंचाइज कंसल्टेंट ऑथर हूं और अब हम बढ़ रहे हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो सबसे पहले जानते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जिन्होंने डिलीवरी फ्रेंचाइज बिजनेस के लिए पहले अप्लाई किया है और कोई रिस्पॉन्स नहीं आया है तो उन्हें क्या करना चाहिए। तो जो अप्लाई कर चुके हैं और जिन्होंने इस फ्रेंचाइज अपॉर्चुनिटी के लिए अभी तक अप्लाई नहीं किया है तो उनको इन बदलावों के बाद नए एप्लीकेशन फॉर्म पर अप्लाई जरूर करना चाहिए, मगर अप्लाई करने का सही तरीका जानने के बाद। और मुझे कमेंट करके नीचे जरूर बताएं कि आपने पहले अप्लाई किया था या नहीं। तो चलिए अब एक एक करके सभी डिलीवरी कुरियर फ्रेंचाइज मॉडल्स के बारे में जानते हैं और जानते हैं कि उनके लिए कैसे ऑनलाइन अप्लाई करना है। तो सबसे पहले जानते हैं कॉन्स्टेलेशन बिजनेस मॉडल के बारे में। अगर कोई अपना फुल सर्विस कुरियर बिजनेस शुरू करना चाहता है तो उनके लिए ये बहुत अच्छा मॉडल है, क्योंकि देश के जिन एरियाज में डिलीवरी खुद सर्विस नहीं दे पा रहा है उन एरियाज के लिए वो ये फ्रेंचाइज मॉडल दे रहे हैं और इस वजह से कॉन्स्टेलेशन मॉडल की फ्रेंचाइज मिलने के बहुत ज्यादा चांस हो जाते हैं। साथ ही में क्योंकि ये फुल सर्विस कुरियर बिजनेस आइडिया है तो उसमें फ्रेंचाइजी अपने एसएमई और रिटेल कस्टमर्स को सभी तरह के कुरियर एंड लॉजिस्टिक सॉल्यूशंस दे सकता है, जैसे कि एक्सप्रेस पार्सल, पार्ट एंड फुल ट्रकलोड फ्रेट एंड क्रॉस बॉर्डर यानी कि इंटरनेशनल एक्सप्रेस एंड फ्रेट सर्विसेज। तो जब कोई फ्रेंचाइजी इतनी सब सर्विसेज देगा तो ऑब्वियसली उसकी कमाई भी अच्छी होगी। और क्योंकि फ्रेंचाइजीज ये सभी सर्विसेज देता है इसलिए उसको पूरा एरिया डेवलप और मैनेज करने के लिए भी कंपनी दे देती है। और इस फ्रेंचाइज मॉडल का बेस्ट पार्ट ये है कि फ्रेंचाइजी को ये बिजनेस एक्सक्लूसिवली भी करने की जरूरत नहीं है। वो इस बिजनेस के साथ और भी अलग अलग बिजनेसेस कर सकता है और अपनी कमाई बढ़ा सकता है, मगर ये फ्रेंचाइज उसी को मिलती है जिसकी अपने एरिया पे अच्छी पकड़ होती है और जो कंपनी के रिक्वायरमेंट्स को पूरा करता है। तो ये डिलीवरी बिजनेस मॉडल लेने के क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, चलिए फटाफट जान लेते हैं। ये डिलीवरी फ्रेंचाइज मॉडल लेने के लिए शॉप का जो एरिया चाहिए होता है वो 250 से 500 स्क्वायर फीट चाहिए होता है, डिपेंडिंग दिन में कितने पिकअप और डिलीवरी के लिए पार्सल होते हैं। साथ में ऑफिस इक्विपमेंट जैसे कि कंप्यूटर, प्रिंटर, बारकोड रीडर और बाकी रेगुलर इक्विपमेंट्स जो लगते ही हैं। और फाइनली एक 4 व्हीलर गाड़ी पार्सल पिकअप और डिलीवरी के लिए, और साथ ही में डिलीवरी बॉयज की एक टीम। ये रिक्वायरमेंट्स जानने के बाद ये जानना जरूरी है कि इन रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए खर्चा कितना आता है। इस कुरियर फ्रेंचाइज बिजनेस के खर्चों को हम 5 भाग में बांट सकते हैं। पहला, ऑफिस लेने का खर्चा, जैसे कि प्रॉपर्टी डिपॉजिट, और अगर आपकी अपनी कोई प्रॉपर्टी है ऑलरेडी, आपने ऑलरेडी कोई ऑफिस किराए पर लिया हुआ है तो आपका ये खर्चा दोबारा नहीं होगा। दूसरा खर्चा है ऑफिस इंफ्रास्ट्रक्चर का, जैसे कि टेबल, चेयर और कंप्यूटर जैसे इक्विपमेंट जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तीसरा है कंपनी के पास सिक्योरिटी डिपॉजिट जो 2 से 5 लाख की होती है और ये सिक्योरिटी डिपॉजिट रिफंडेबल और इंटरेस्ट फ्री होती है। अब कोई फ्रेंचाइजी चाहे तो वो इतने ही अमाउंट की बैंक गारंटी भी दे सकता है। ये सिक्योरिटी डिपॉजिट कंपनी के पास तब तक रहता है जब तक फ्रेंचाइज बिजनेस चलता है और जब बंद होता है तो कंपनी ये अमाउंट वापस कर देती है। चौथा खर्चा है मार्केटिंग मटेरियल का, जैसे कि पोस्टर्स एंड बैनर्स जो कंपनी नाममात्र की कीमत पर देती है। और पांचवा खर्चा है पार्सल पिकअप और डिलीवरी के लिए कम से कम एक 4 व्हीलर व्हीकल का। तो डिपेंडिंग ऑन किसी के पास क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है, इस डिलीवरी कुरियर सर्विस फ्रेंचाइज मॉडल में इन्वेस्टमेंट 2 लाख भी हो सकती है और 12 से 15 लाख भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई पहले से कुरियर बिजनेस में है तो ऑब्वियसली उसके पास पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होगा, तो उसको सिर्फ सिक्योरिटी डिपॉजिट दे करके ये फ्रेंचाइज शुरू करनी है। और अगर किसी के पास कुछ भी नहीं है, वो शुरू से एकदम स्टार्ट कर रहा है, तो ऑब्वियसली उसकी इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगी। तो आपकी इन्वेस्टमेंट कितनी होगी ये इस पर डिपेंड करेगा कि आपके पास ऑलरेडी कितना इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार है। तो डिलीवरी के कॉन्स्टेलेशन फ्रेंचाइज मॉडल के रिक्वायरमेंट्स और इन्वेस्टमेंट समझने के बाद अब जानते हैं कि इस डिलीवरी कुरियर फ्रेंचाइज का फॉर्म फिलअप कैसे करना है। एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए हम आ गए हैं delivery.com वेबसाइट पर और यहाँ पर हम ये जो पार्टनर्स दिख रहा है इस पर क्लिक करेंगे। उसमें ये वाला पेज खुलेगा और उसमें हमारे सामने सबसे पहले आएगा कॉन्स्टेलेशन मॉडल का पेज। इसमें हम नीचे आएंगे और ये जो आप पार्टनर प्रोग्राम देख रहे हैं इस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही ये एप्लीकेशन फॉर्म खुल जाएगा और यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पर FAQs लिखा हुआ है जिसका मतलब होता है फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। तो इस पर क्लिक कर लीजिएगा बाद में और उसको जरूर पढ़ लीजिएगा, उसमें आपके बहुत से सवालों का जवाब मिल जाएगा। तो हम आते हैं अपने एप्लीकेशन फॉर्म पर और सबसे पहले हमें यहाँ भरना है ईमेल एड्रेस, उसके बाद कॉन्टैक्ट नेम देना है जो जैसा आधार में मेंशन किया गया है, कॉन्टैक्ट नंबर मतलब मोबाइल नंबर देना है, पिताजी का नाम देना है, डेट ऑफ बर्थ देना है जो आधार में मेंशन किया हुआ है, आपके बिजनेस का नाम देना है। अगर ऑलरेडी आपका बिजनेस है तो वो नाम दे दीजिए, नहीं है तो मत दीजिए। या एक काम इसमें आप और कर सकते हैं कि जो फ्यूचर में अगर आपको ये फ्रेंचाइज मिलती है तो आप जो नाम रखेंगे आप वो नाम दे सकते हैं। उसके बाद आपको अपना करंट बिजनेस बताना है, जैसे कि आप कुरियर बिजनेस में है, फ्रेंचाइज बिजनेस में है, बल्क डिस्ट्रीब्यूशन में है, वेयर हाउसिंग में है, अदर्स आप क्या करते हैं। अगर आप इनमें से कोई ऑप्शन कर रहे हैं उस पर क्लिक कर दीजिए, नहीं तो आप अदर्स पर क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने जो आपका करंट बिजनेस है जो भी आप कर रहे हैं उसकी समरी देनी है कि आप वहाँ क्या करते हैं। और अगर आप फ्रेशर हैं
और आपके पास वर्क एक्सपीरियंस नहीं है, तो यहाँ आप ये बताइए कि आपने क्या आपकी एजुकेशन रही है और आपको इस एरिया के लिए क्यों फ्रेंचाइज मिलनी चाहिए। जैसे कि आप कितने टाइम से यहाँ पर रह रहे हैं, आपको कौन वहाँ की लोकल भाषा आती है, आप कैसे कंपनी के लिए एक असेट साबित होंगे अगर ये फ्रेंचाइज अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है। उसके बाद आपको अपने स्टेट का नाम बताना है और वो पिन कोड देना है आखिरी में, जिस पिन कोड पर आप सर्व करना चाहते हैं, और उसके बाद आपको ये सबमिट का बटन दबा देना है। बढ़ते हैं आगे और जानते हैं नेक्स्ट फ्रेंचाइज मॉडल जो है लास्ट माइल एजेंट। डिलीवरी का ये बिजनेस मॉडल Amazon फ्लेक्स डिलीवरी सर्विस पार्टनर जैसा ही है, जहां लास्ट माइल एजेंट का काम होता है सिर्फ डिलीवरीज करना। और डिलीवरी लास्ट माइल एजेंट बनने की अपॉर्चुनिटी 2800 के करीब शहरों और 18,000 से ज्यादा पिन कोड्स पर अवेलेबल है। डिलीवरी लास्ट माइल एजेंट बनने का प्रोसेस कुछ इस तरह से है। आपको इनकी वेबसाइट पे एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, वो कैसे भरना है वो मैं आगे आपको बताऊंगा। और अगर आपके बताए गए पिन कोड्स पर ओपनिंग है तो कंपनी आपसे कॉन्टैक्ट करेगी, तब आपको अपना ड्राइविंग लाइसेंस के डिटेल्स, ID प्रूफ और बैंक डिटेल्स देने होंगे। आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होते ही आपकी कंफर्मेशन हो जाएगी। उसके बाद 2 दिन की ट्रेनिंग होगी और फिर आप अपना काम शुरू कर सकते हैं। और इस काम के बारे में बेस्ट पार्ट ये है कि ये आप पार्ट टाइम या फुल टाइम कैसे भी कर सकते हैं। और यहाँ जो आपकी पेमेंट है वो वीकली बेसिस पर होती है, मतलब हर हफ्ते होती है। इतना ही नहीं, लास्ट माइल एजेंट बनने के बाद अगर आप किसी को रेफर करते हैं और अगर वो भी लास्ट माइल एजेंट बन जाता है और रिक्वायर्ड टर्म्स एंड कंडीशंस मीट करता है तो कंपनी आपको रेफरल बोनस देगी और ये आपका एक्स्ट्रा इनकम का सोर्स बन जाता है। इस स्कीम से उनको भी लाभ है जिन्होंने लास्ट माइल एजेंट बनने के लिए अप्लाई किया है मगर कंपनी से रेस्पॉन्स नहीं आ रहा है। तो ऐसे लोग अपने एरिया में किसी डिलीवरी लास्ट माइल एजेंट से कॉन्टैक्ट करके खुद को रेफर करने के लिए कह सकते हैं और इसमें दोनों का लाभ है। तो आप फटाफट देख लेते हैं कि हाउ टू अप्लाई ऑनलाइन फॉर डिलीवरी कोरियर फ्रेंचाइज। अब हम फिर से आ गए हैं delivery.com पर और पार्टनर विद अस वाले पेज पर, और यहाँ पे हम क्लिक करेंगे लास्ट माइल एजेंट पर। और तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कंपनी ने बताया कि लास्ट माइल एजेंट क्या होता है और उसके बारे में अधिक जानकारी के लिए आप ये FAQ पे क्लिक करके बाकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए हम नीचे आएंगे। नीचे आने पर हम ये जो पार्टनर प्रोग्राम है इस पर क्लिक करेंगे और ये लास्ट माइल एजेंट पार्टनर प्रोग्राम के लिए एप्लीकेशन फॉर्म खुल जाएगा। बहुत छोटा सा फॉर्म है। सबसे पहले अपना नाम देना है, कॉन्टैक्ट नंबर देना है, अपना शहर बताना है, राज्य बताना है, करंट ऑक्यूपेशन बताना है कि आप क्या कर रहे हैं, आपको पिन कोड्स बताने हैं। कंपनी यहाँ एक पिन कोड नहीं मांग रही, मल्टीपल पिन कोड्स मांग रही है जहाँ पर आप सर्विस देना चाहते हैं। और उसके बाद आपको उन पिन कोड्स में कौन से एरियाज आते हैं उनका नाम बताना है और उसके बाद आपको ये सबमिट कर देना है। बढ़ते हैं आगे, जानते हैं नेक्स्ट डिलीवरी कोरियर फ्रेंचाइज मॉडल और वो है ड्रॉप एट स्टोर, इन शॉर्ट DAS। डिलीवरी कंपनी का ड्रॉप एट स्टोर उन लोगों के लिए बहुत बढ़िया बिजनेस अपॉर्चुनिटी है जिनके पास अपना रिटेल बिजनेस है और साथ में वो इनकम का एक और सोर्स बिल्ड करना चाहते हैं, वो भी बिना किसी एडिशनल इन्वेस्टमेंट के। और फ्रेंचाइजी ये काम पार्ट टाइम या फुल टाइम में भी कर सकता है। यहाँ कंपनी की तरफ से ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है कि ये काम फुल टाइम में ही करना है। इस डिलीवरी लॉजिस्टिक्स फ्रेंचाइज मॉडल में फ्रेंचाइजी को 2 से 3 किलोमीटर का एरिया दे दिया जाता है और उस दिए गए एरिया में फ्रेंचाइजी के पास ये ऑप्शन होता है कि वो या तो पिकअप एंड डिलीवरी सर्विसेज दे या फिर उसकी लोकेशन पिकअप एंड डिलीवरी पॉइंट की तरह काम करे। उम्मीद करता हूँ आप दोनों ऑप्शंस में डिफरेंस समझ गए होंगे। जहाँ पहले ऑप्शन में फ्रेंचाइजी कस्टमर के पास जाता है, वहीं दूसरे ऑप्शन में कस्टमर फ्रेंचाइजी के पास आता है। और अगर आप कंपनी के नजरिए से देखेंगे तो आप पाएंगे कि कंपनी पहला वाला ऑप्शन की फ्रेंचाइज देना प्रेफर करेगी। यहाँ दूसरी बात यह है कि डिलीवरी फ्रेंचाइज इंडिया की Tier 1 सिटीज या ये कह ले जो बड़े शहर हैं वहीं पर अभी ये फ्रेंचाइज ऑप्शन दे रही है। बट अगर आप इस फ्रेंचाइज मॉडल को लेने में इंटरेस्टेड हैं तो आप अप्लाई जरूर कर दें। अगर आपके शहर में कंपनी अभी ये मॉडल नहीं दे रही है तो जब फ्यूचर में वो देगी तो वो आपको कॉन्टैक्ट कर लेगी। तो अब नेक्स्ट पॉइंट जो हम जानेंगे कि कंपनी पेमेंट कब करती है। इस मॉडल में कंपनी पेमेंट वीकली बेसिस यानी सप्ताह के सप्ताह करती है। मतलब मंडे से संडे की ड्यू पेमेंट जो होती है वो अगले शनिवार से पहले हो जाती है। मान लीजिए 1 तारीख का मंडे है तो 7 तारीख का हो गया संडे, तो अगला जो सैटरडे आएगा वो हो जाएगा 13 तारीख। तो उस 13 तारीख से पहले कंपनी 1 से 7 तारीख के जो बिल है वो क्लियर कर देती है। तो चलिए फटाफट जान लेते हैं कि ये डिलीवरी कोरियर फ्रेंचाइज कैसे लें या DAS के लिए ऑनलाइन अप्लाई कैसे करें। तो हम फिर से आ गए हैं delivery.com की वेबसाइट पर और हम हैं पार्टनर विद अस पेज पर। यहाँ पर अब हम क्लिक करेंगे ड्रॉप इट स्टोर। तो देखिए यहाँ पे कंपनी ने अपने ड्रॉप इट स्टोर के बारे में बताया है और अधिक जानकारी के लिए आप यहाँ पर भी FAQs पर क्लिक करके जान सकते हैं। और एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए हम यहाँ नीचे आएंगे और हम पार्टनर प्रोग्राम पर क्लिक करेंगे और जब हम पार्टनर प्रोग्राम पर क्लिक करेंगे तो एक गूगल फॉर्म खुलेगा और उसमें साइन इन करने के लिए हमें अपने जीमेल अकाउंट से लॉग इन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैंने ईमेल आईडी से लॉग इन कर लिया है और अब हम आ गए हैं अपने गूगल फॉर्म पर। तो सबसे पहले यहाँ हमें बताना है ईमेल एड्रेस देना है, अपना पूरा नाम देना है, कॉन्टैक्ट नंबर देना है, शहर का नाम देना है, राज्य का नाम देना है और यहाँ उन्होंने ऑप्शन दिए हैं। तो आप जिस राज्य में करना चाहते हैं उसके आगे क्लिक कर दीजिए। फिर आपको अपना करंट ऑक्यूपेशन बताना है कि मतलब आप क्या कर रहे हैं। फिर आपको अपना बिजनेस नेम देना है इफ एनी। यहाँ
यहाँ स्टार नहीं है, मतलब ये ऑप्शनल है। उसके बाद आपको अपना बिजनेस टाइप बताना है, अगेन ये भी ऑप्शनल है। अगर आप डिटेल देना चाहते हैं अपने बिजनेस टाइप की तो यहाँ पर दे सकते हैं, अगर ऐसा कुछ नहीं है तो उसको आप छोड़ सकते हैं। फिर आपको बताना है पॉसिबल सर्विस एरिया पिन कोड्स, मतलब आप किन पिन कोड्स पर सर्विस देना चाहते हैं। तो ये कंपलसरी है, यहाँ स्टार लगा है तो उसको जरूर भरिएगा, आप किन पिन कोड्स पर अपनी सर्विस दे सकते हैं। और यहाँ पर आपको बताना है कि आप उन पिन कोड्स के अंदर कौन से एरिया में आप सर्विस देना चाहते हैं। और फाइनली आपको अपनी इमेज यहाँ से अपलोड करनी है और ये फॉर्म सबमिट कर देना है। अगर आपके दिए पिन कोड्स पर ओपनिंग है तो कंपनी आपको कांटेक्ट करेगी, तब फिर आपको अपना आईडी प्रूफ और बैंक डिटेल्स देने हैं। आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होते ही आपकी कंफर्मेशन हो जाएगी। उसके बाद 2 दिन की ट्रेनिंग है और फिर फ्रेंचाइजी अपना काम शुरू कर सकता है। तो चलिए अब आते हैं हमारे लास्ट फ्रेंचाइज मॉडल पर, जो है डिलीवरी फ्रेंचाइजी मॉडल। ये फ्रेंचाइज मॉडल बहुत हद तक कॉन्स्टेलेशन मॉडल की तरह है, जिसके बारे में हमने सबसे पहले बात की थी। डिलीवरी की फ्रेंचाइजी को केवल एक ऑफिस चाहिए जिसमें कंप्यूटर, प्रिंटर, इंटरनेट कनेक्शन, बारकोड रीडर और मोबाइल फोन होना चाहिए। ऑफिस ग्राउंड फ्लोर पर होना चाहिए और रोड से इजीली एक्सेसिबल होना चाहिए, मतलब बड़ी गाड़ियां वहां आ सके पिकअप और ड्रॉप करने के लिए। इनफैक्ट अगर आपका अपना कोई एग्जिस्टिंग ऑफिस हो, चाहे वो किसी कुरियर कंपनी की फ्रेंचाइज ही हो, तो वो भी डिलीवरी कुरियर की फ्रेंचाइज के लिए उपयोग में लाया जा सकता है। बस आप जो भी ऑफिस लें उसमें आपको कंपनी की ब्रांडिंग करनी होगी, जिससे कि जो कस्टमर आए तो उसे लगे कि ये डिलीवरी कंपनी का बुकिंग सेंटर है। तो नेक्स्ट अब ये समझ लेते हैं कि फ्रेंचाइजी का काम क्या है। देखिए, फ्रेंचाइजी का काम बहुत आसान है। फ्रेंचाइजी को पार्सल एंड कुरियर की डिलीवरी करनी है और बुकिंग लेनी है, और साथ ही में उस एरिया में जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे कि ऑफिसेज, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, एसएमईज, उनके कार्गो एंड पार्सल पिक करने का टाई अप करना है। इस फ्रेंचाइज मॉडल में फ्रेंचाइजी सभी तरह के कुरियर एंड पार्सल्स बुक कर सकता है, इंक्लूडिंग इंटरनेशनल असाइनमेंट्स। और फ्रेंचाइजी को डे टू डे ऑपरेशंस में हेल्प के लिए कंपनी से एक एग्जीक्यूटिव मिलता है, जिसका खर्चा कंपनी उठाती है। इस फ्रेंचाइज मॉडल में खर्चे वही हैं जो हमने कॉन्स्टेलेशन मॉडल में डिस्कस किए थे, इसलिए उनको हम रिपीट नहीं करेंगे। तो चलिए अब देख लेते हैं हाउ टू अप्लाई ऑनलाइन फॉर दिस डिलीवरी फ्रेंचाइज बिजनेस। तो हम हैं अब delivery.com के पार्टनर विद अस पेज पर, और यहाँ पे हमने फ्रेंचाइजी पर क्लिक किया है। तो यहाँ हमें ये फ्रेंचाइजी के बारे में कंपनी डिटेल्स दे रही है, और अधिक जानकारी के लिए आप FAQ पर क्लिक करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो इसका फॉर्म भरने के लिए भी हम नीचे आएंगे और पार्टनर प्रोग्राम पर क्लिक करेंगे, और क्लिक करते ही ये वाला एप्लीकेशन फॉर्म खुलेगा। इसमें मल्टीपल ऑप्शंस हैं, तो फटाफट इनको हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले कंपनी जानना चाहती है कि आपका करंट बिजनेस क्या है, आप एग्जिस्टिंग आपकी कुरियर एजेंसी है या आप नए हैं कुरियर इंडस्ट्री के लिए। और अगर आप, तो इनमें से जो भी अगर आपके पास ऑप्शन है आप उसको क्लिक कर सकते हैं। फिर उसके बाद कंपनी पूछ रही है करंट ऑफिस सेटअप। तो आपको बताना है कि आपका करंट ऑफिस सेटअप 500 स्क्वायर फीट से ज्यादा का है, 500 से 300 के बीच में है, 300 से कम है, या कुछ और है। जो भी है, जो भी आपका सिनेरियो है वो आप यहाँ पर क्लिक करके उस ऑप्शन को आप यहाँ चूज कर सकते हैं। उसके बाद करंट इंफ्रास्ट्रक्चर में आपको बताना है कि आपके पास लैपटॉप, डेस्कटॉप, प्रिंटर अवेलेबल है या नहीं है। तो जो भी आपकी सिचुएशन है वो आप यहाँ चूज कर सकते हैं। देन नेक्स्ट ऑप्शन है एरिया कवरेज फॉर क्लाइंट शिपमेंट पिकअप्स। कंपनी ये जानना चाहती है कि जो क्लाइंट्स के शिपमेंट पिकअप्स हैं वो आप कितने एरिया के अंदर करना चाहेंगे, 1 किलोमीटर के रेडियस के अंदर या 1 से 3 किलोमीटर रेडियस के बीच में, या कुछ और। मतलब अगर आप 3 किलोमीटर से जाना चाहते हैं तो वो भी आप बता सकते हैं। बेसिकली अगर आप इनमें से कोई एक ऑप्शन चुनेंगे तो ज्यादा बेटर होगा आपके लिए। फिर कंपनी ये पूछ रही है कि प्रेफर्ड एसोसिएशन विद डिलीवरी आप किस तरह से करना चाहेंगे, मतलब कि आप अगर फ्रेंचाइजी बनेंगे तो आप क्या करना चाहेंगे। आप कुरियर बुकिंग यानी आउटबाउंड और फर्स्ट माइल जिसको कहा जाता है वो करना चाहेंगे, या आप लास्ट माइल मतलब डिलीवरी सर्विस खाली देना चाहते हैं तो आप ये ऑप्शन चुन सकते हैं। और कुछ और, मतलब अगर आप दोनों करना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से आप ये अदर वाला ऑप्शन चुन सकते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, ये यहाँ पर कंपनी जानना चाहती है कि आपकी ऐसी क्या स्ट्रेंथ है जिस वजह से आप डिलीवरी के लिए एक वैल्यूएबल पार्टनर साबित हो सकते हैं। तो उसके लिए आपको यहाँ बताना कि मतलब आपका वर्क एक्सपीरियंस क्या है, आपको लोकल कौन कौन सी लैंग्वेजेस आती हैं, आप कितने मेहनती हैं, आपकी लाइफ में जो कुछ सक्सेसेस रही हैं, जो भी आपका सक्सेस रही है आप वो बता सकते हैं। तो ये आपको यहाँ अपने आप को बेसिकली इस पॉइंट में अपनी मार्केटिंग करनी है। और अगर आप ये जानना चाहते हैं ये कैसे करना है और क्या क्या आप लिख सकते हैं, तो एक वीडियो में मैंने इसके बारे में बताया था, उसका लिंक मैं आपको ऊपर शेयर कर रहा हूँ। उस वीडियो में आप ये जान सकते हैं कि कैसे अपनी स्ट्रेंथ्स बतानी चाहिए। उसके बाद आपको बताना है अपना बिजनेस ग्रोथ प्लान, कि अगर आपको ये फ्रेंचाइज मिलती है तो आप कैसे ग्रो करेंगे, मतलब आपके आसपास के एरियाज में कैसी क्या इंडस्ट्रीज है जिनको आप टैप करना चाहेंगे, आप कौन से ऐसे इंस्टीट्यूशन है जिनको आप अप्रोच करेंगे, आप कैसे प्रोएक्टिव रहेंगे कि आप कस्टमर्स तक पहुंचे बजाय इसके आप उसका वेट करेंगे कस्टमर आप तक आए, आप कैसे कंपनी की डिलीवरी को जो कंपनी की रिक्वायरमेंट है विद इन दैट टाइम फ्रेम आप कर पाएंगे। तो ये आप यहाँ पर बता सकते हैं। और उसके बाद फिर आपको अपना पूरा नाम बताना है, कॉन्टैक्ट नंबर देना है, ईमेल एड्रेस देना है, और आपको
अपना राज्य बताना है, वो पिन कोड्स देने हैं जिन पर आप सर्विस करने में इंटरेस्टेड होंगे। उसके बाद आपको ये सबमिट का बटन दबा देना है। इस स्टेज पर आपको कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं देने हैं। अगर कंपनी आपको सूटेबल पाती है तभी वो आपसे डॉक्यूमेंट्स मांगेगी और तब आपको जो डॉक्यूमेंट्स देने होंगे वो होगा आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, एक कैंसिल चेक और लीज या प्रॉपर्टी ओनरशिप के डॉक्यूमेंट। तो चलिए आप जानते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, और वो है कि कमाई कितनी है या डिलीवरी फ्रेंचाइजी अर्निंग कैसी है। इस फ्रेंचाइज मॉडल में फ्रेंचाइजी की कमाई 2 लेवल पे होती है। पहला डिलीवरी करने पर जहां फिक्स रेट होता है और दूसरा कुरियर एंड पार्सल बुकिंग पर। और देखिए ये पार्ट फ्रेंचाइज मॉडल का सबसे इंटरेस्टिंग है क्योंकि यहाँ पर फ्रेंचाइजी खुद अपना मार्जिन डिसाइड कर सकता है, क्योंकि कंपनी पार्सल बुकिंग पर केवल एक बेसिक रैक रेट देती है। उसके ऊपर फ्रेंचाइजी अपना जो चाहे मार्जिन रखकर कस्टमर से बुकिंग प्राइस ले सकता है। जैसे कि किसी कुरियर बुकिंग का रैक रेट कंपनी ने 50 रुपए रखा है, तो अब ये फ्रेंचाइजी पर है कि वो अपना मार्जिन 10 रुपए, 20 रुपए, 15 रुपए क्या रखता है। मान लीजिए कोई फ्रेंचाइजी इस केस में अपना मार्जिन 20 रुपए लेकर के चलता है, तो वो कस्टमर से 50 रुपए जो कंपनी का रैक रेट है प्लस उसका 20 रुपया प्लस जीएसटी वो चार्ज करेगा। और जो कोई भी कुरियर फ्रेंचाइज लेने में रियली इंटरेस्टेड है उनको अमेजन डिलीवरी सर्विस पार्टनर के लिए भी जरूर अप्लाई करना चाहिए। और अमेजन कुरियर फ्रेंचाइज का नया एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरना ये जानने के लिए ये वाला वीडियो देखिए, नहीं तो ये वाला वीडियो भी आपको पसंद आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।